कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ कहते हैं 2023 में पीटीआई की सियासत हमेशा के लिए दफन कर देंगे। मुतालबा नहीं, हक है कि 2023 में शफाफ इलेक्शन मुहैया करना होंगे। सेलेक्टेड ने सिवा 3 साल में मुल्क को तबाह कर दिया। आज गरीब आदमी महंगाई और महंगी दवाई नहीं खरीद सकता। रावलपिंडी में ना नून लीग ने वर्कर्स कन्वेंशन से खरीदा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि हुकूमत का बिस्तर कभी भी गोल हो सकता है, इंतखाबात किसी भी वक्त आ सकते हैं। पाकिस्तान की जमहूरी तहरीक में मुस्लिम लीग नून की कुर्बानियां मिसाल रखती हैं। आइंदा इलेक्शन में अगर हुकूमती मैंडेट हासिल करना है तो अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करना होगा। शीन लीग ने इलेक्शन से 2 साल कबल ही धांधली का रोना शुरू कर दिया। वफाकी वजीर हमाद असर का ट्वीट, शीन लीग को इलेक्शन में शिकस्त नजर आ रही है। धांधली का इतना ही खौफ है तो ईवीएम की मुखालफत क्यों करते हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान कहते हैं पीटीआई अपनी परफॉर्मेंस के बायस आइंदा इलेक्शन में भी कामयाब होगी। अपोजिशन अगले इंतखाबात में भी इबरतनाक शिकस्त के लिए अपनी तैयारी मुकम्मल रखे। शहबाज शरीफ अब स्टेज पर माइक गिराने वाली शोबदाबाजियां छोड़ दें। शरीफ खानदान ने अपने दौर में कुछ किया होता तो आज अवाम उन्हें सपोर्ट करती। आज शहबाज शरीफ साहब सीना खूबी कर रहे थे, कहीं ड्राइवर और माली ने अपने अकाउंट में जमाशुदा अरबों रुपए तो नहीं मांग लिए। मामले खसूसी शहबाज गिल की तनकीद, कहते हैं टीवी की आवाज बंद थी, सुन नहीं सका कि किस बात पर सीना खूबी कर रहे थे। जहां शिकस्त हो वहां धांधली का वावेला मुस्लिम लीग नून का पुराना वतीरा है। वज़ीर ममलकत बराए इत्तलात फर्रुख हबीब कहते हैं उनकी जमात सुकड़कर एक रीजन की जमात बन चुकी है। शहबाज शरीफ किस बात की खुशी मना रहे हैं। कैंटोनमेंट में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में पीटीआई पहले नंबर पर है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं 10 साल में शरीफ और जरदारी खानदान ने मुल्क का कर्जा दुगना कर दिया। इमरान खान मोटरवे के नहीं बल्कि इसमें होने वाली करप्शन के खिलाफ थे। शरीफ फैमिली ने सड़कों को बड़ा कारोबार बनाया। शहबाज शरीफ ने $25 मिलियन चपरासियों के अकाउंट से आए। वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद भी पीछे ना रहे, बोले कि वज़ीर-ए-आज़म ने हर जगह कौम का पैसा बचाया। नून लीग ने कौम को 1 ट्रिलियन से जायद का नुकसान पहुंचाया। नून लीग ने 1-1 किलोमीटर पर करोड़ों रुपए जाया किए हैं। पीपल्स पार्टी के दौर में 2 रोया सड़क पर 23 करोड़ फी किलोमीटर लगाए गए थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात फैसल करीम कुंडी कहते हैं अवाम पीटीआई वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बजाय कार्टून देखना पसंद करते हैं। फवाद चौधरी और मुराद सईद जैसे तोते अवाम को गुमराह नहीं कर सकते। आसिफ अली जरदारी की किरदार कुशी की मुहिम चलाने वाले शर्मसार होते रहे हैं। वफाकी वुज़रा के पास हुकूमती कारकर्दगी बयान करने के लिए कुछ नहीं। पीटीआई ने जो ख्वाब दिखाए थे वो चिकनाचूर हो गए। मुल्क की तारीख में सबसे ज्यादा कर्ज पीटीआई हुकूमत ने लिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज शरीफ की हुकूमत पर कड़ी तनकीद, कहते हैं पेशावर मेट्रो मंसूबे में अरबों रुपए के गबन नजर आते हैं। महंगाई का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर कहते हैं इमरान खान पाकिस्तान की तारीख का करप्ट तरीन हुक्मरान है और उसके हाथ दूसरों की जेब में होते हैं। इमरान खान ने ईमानदारी का लिबादा ओढ़ रखा है। अगर वजीर आजम करप्ट नहीं तो तहाइफ की तफसीलात बताएं। ये बैरून मुल्क से आने वाले तहाइफ हड़प कर गए हैं। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल और रुकने कौमी असम्बली एहसन इकबाल असम्बलियों से इस्तीफे देने के शदीद मुखालिफ हो गए। कहा अगर अपोजिशन ने असम्बलियों से इस्तीफे दिए तो इमरान खान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों वाला कानून मंजूर करवा लेंगे। वोटर लिस्टें का काम भी इलेक्शन कमीशन से लेकर नादरा को दे देंगे। वफाकी हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स के लिए मुल्की तारीख की महंगी तरीन चीनी दरामद कर ली।
ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दरामद की गई 28,760 मीटर टन चीनी की खेप पाकिस्तान पहुंच गई। टीसीपी को दरामदी चीनी पोर्ट पर 109 रुपए 90 पैसे फी किलो में पड़ी है। तमाम अखराजात मिलाकर यूटिलिटी स्टोर को चीनी तकरीबन 123 रुपए किलो में पड़ी। तर्जुमान नून लीग पंजाब अज़मा बुखारी चीनी की सरकारी रेट पर फरोख्त पर अमल न होने पर हुकूमत पर बरस पड़ी। कहती हैं चीनी माफिया के सरगना वज़ीर आज़म जब चीनी माफिया को तहफ़्फ़ुज़ देगा तो चीनी 89 रुपए फरोख्त कैसे होगी। इमरान खान सब चीनी चोरों को बारी बारी दोबारा वेलकम कर रहे हैं। आम मार्केट में चीनी आज भी 100 रुपए से 110 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। पीटीआई ने 3 साल में तरक्की पजीर मुल्क को जवाल पजीर की तरफ धकेल दिया। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक की हुकूमत पर तनकीद। कहते हैं हुकूमत IMF और वर्ल्ड बैंक की शराइत पर गरीब अवाम का खून निचोड़ती रही है। पेट्रोल, गैस, घी, चीनी, आटा और अद्वियात की कीमतों को पर लग गए। वज़ीर आज़म इमरान खान कराची सर्कुलर रेलवे का संगे बुनियाद रखेंगे। कराची सर्कुलर रेलवे 250 अरब रुपए से मुकम्मल होगा। मंसूबे के पहले मरहले में इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल किया जाएगा। दूसरे मरहले में ऑपरेशंस बहाल किए जाएंगे। मंसूबा 3 साल की मुद्दत में मुकम्मल किया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं मैं सबको दावत देता हूं, आएं और हमारा साथ दें। माहौल की तब्दीली के लिए शजरकारी मुहिम बहुत जरूरी है। कराची शहर हम सब के लिए है, आइए मिलकर इसकी तामीर और तरक्की में किरदार अदा करें। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख कहते हैं गुज़श्ता 13 सालों में सिंध हुकूमत ने सूबे में तालीम को तबाह कर दिया। बच्चों की फीसें, किताबों की कीमतें बढ़ा दी। हैदराबाद के लोग गटर का पानी पी रहे हैं। गंदा पानी फलेली नहर में डाला जा रहा है। दहशतगर्दों का बलूचिस्तान के इलाके मच में सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर हमले से सिपाही इरफान शहीद जबकि 2 जख्मी हो गए। मस्तूम के इलाके कांक में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के दौरान कलदम तंजीम का एक मकामी सरबराह मुमताज उर्फ मोटा पहलवान मारा गया। शुमाली वजीरिस्तान के जिला डोसाली में भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई करके एक दहशतगर्द हलाक कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कराची के साहली जोन को सी पैक में शामिल करना गेम चेंजर है। कराची को दीगर तरक्की याफ्ता पोर्ट सिटीज के बराबर लाएंगे। कम आमदनी वालों के लिए 20,000 घरेलू यूनिट्स तैयार करेंगे। माहीगिरों के लिए समुंदर महफूज बनाएंगे। बसारत से महरूम पाकिस्तान की बेटी साइमा सलीम ने अक़वाम मुत्तहिदा में पुरजोश तकरीर की। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम उजागर करके दुनिया वालों की आंखें खोल दी। कहा मकबूजा कश्मीर भारत का हिस्सा है, ना ही इसका अंदरूनी मामला। आलमी सतह पर तस्लीम शुदा इलाके पर धौंस और धांधली से कब्जा जमा रखा है। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के बाद वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी बरतानिया रवाना हो गए। वज़ीर ख़ारजा बरतानवी हम मनसब डोमिनिक रॉब से मुलाकात करेंगे। बरतानवी क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान के इल्तवा और दीगर अमूर पर भी बातचीत होगी। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 42 अफराद का इंतकाल। अमवात 27,566 हो गई। मजीद 1,780 अफराद में वायरस की तशखीस। 12,38,668 अफराद कोरोना में मुब्तला। 11,70,000 सेहतयाब। 60,000 मरीज जेर इलाज हैं। दुनिया भर में कोरोना से 47,57,000 हलाकतें, 23 करोड़ 24 लाख मरीज। अमेरिका में 7,06,000, ब्राजील में 5,94,246, भारत में 4,47,000, मैक्सिको में 2,75,300, रूस में 2,03,000, फ्रांस में 1,16,500, बरतानिया में 1,36,106 और सऊदी अरब में 8,694 अमवात हो चुकी हैं।
जदीद तालीम हर बच्चे का हक है। तमाम अजला में यूनिवर्सिटियाँ बनने से तलबा को घर के करीब आला तालीम के मौके मिलेंगे। सूबे भर में मजीद 86 नए कॉलेजेस कायम किए जाएंगे। वजीर आला उस्मान बुज़दार से सूबाई वजीर हायर एजुकेशन राजा यासिर हुमायूं की मुलाकात में बातचीत। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद की मुलाकात। खित्ते में अमन के लिए मसला कश्मीर के हल को लाजमी करार दे दिया। गवर्नर चौधरी सरवर ने कहा कि भारत दुनिया में तन्हा और बेनकाब हो चुका, बंदूक की ताकत से कश्मीरियों की आवाज दबाई नहीं जा सकती। इंतशार की सियासत जो करेगा तन्हा रह जाएगा। अफगान नायब वजीर खारजा का दबंग ऐलान। कहते हैं हम पर अभी इम्तिहान आएंगे, तसादुम नहीं चाहते और ना ही इसमें पहल करेंगे। अफगानिस्तान की सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अमरीकी महकमा खजाना ने तालिबान के साथ मखसूस लेन देन की इजाज़त दे दी। इजाज़त अमरीकी हुकूमत, NGOs, बैन अल-अक़वामी तंजीमों और अक़वाम मुत्तहिदा को दी गई है। महकमा खजाना ने अफ़गानियों को खुराक, अद्वियात और तिबी आलात पहुँचाने के लिए 2 लाइसेंस भी जारी कर दिए। रूस के वजीर खारजा का कहना है कि अफगानिस्तान में हकीकी नुमाइंदा हुकूमत बनने के लिए काम कर रहे हैं। अमेरिका, चीन और पाकिस्तान से राब्ते में है। अमेरिकी और नेटो अफवाज को नताइज की परवाह किए बगैर जल्दबाजी में अफगानिस्तान से निकाला गया। मकबूजा मगरबी किनारे में सेहूनी फौजियों और फलस्तीनी नौजवानों में झड़पें। इसराइली दहशतगर्द फोर्सेज ने गोलियां बरसा दी। 4 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। नौजवानों का इसराइली फौज पर पथराव। सोमालिया के दारुल हुकूमत मोगादिशु में सदारती महल के करीब कार बम धमाका। 8 अफराद हलाक, 9 जख्मी हो गए। सदारती महल में दाखिल होने वाले काफिले को निशाना बनाया गया। हलाक होने वालों में वजीर आजम के एडवाइजर भी शामिल। अमरीकी रियासत मोन्टाना में ट्रेन की 7 बोगियां पटरी से उतर गईं। 3 अफराद हलाक, 50 जख्मी हो गए। हादसा मोन्टाना के शिमाल बस्ती इलाके में पेश आया। ट्रेन में फंसे तमाम अफराद को निकाल लिया गया। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के 978वें उर्स की तकरीबात का आगाज हो गया। सूबाई वजीर पीर सैयद सईदुल हसन ने मज़ार पर चादर पोशी करके इफ्तिताह किया। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। कॉमेडियन उमर शरीफ आज रात अमेरिका रवाना होंगे। एयर एम्बुलेंस का शेड्यूल जारी। एयर एम्बुलेंस 26 सितंबर की दरमियानी शब जिना इंटरनेशनल पर लैंड करेगी। उमर शरीफ को स्टेडियम रोड पर वाक़े निजी अस्पताल से कराची एयरपोर्ट पहुंचाया जाएगा। मेडिकल एयरक्राफ्ट वाशिंगटन के लिए टेक ऑफ करेगा।